जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान यात्रा पर। आप सब स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके समक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी के प्रश्नोत्तर का अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, समावेश शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर, इनमें से कोई नहीं। समावेश का संधि विच्छेद सम योग आवेश होता है। इसमें स्वर का मेल है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर स्वर है। अंबर भूतल का समास विग्रह होगा। अंबर के भूतल में अंबर और भूतल, अंबर और भूतल के समान, अंबर से भूतल तक, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अंबर भूतल के मध्य योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह का अर्थ और होता है, अतः इसका समास विग्रह अंबर और भूतल होगा। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, पंक्ति में अलंकार है, रूपक, यमक, अनुप्रास, उपमा। इस पंक्ति में रहन सहन, खान पान में 9 वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जिस काव्य पंक्ति में किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दिखती है। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास। अहम भूमिका से तात्पर्य है अहंकार से भरी भूमिका, अभिमान से पूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी भूमिका। अहम का अर्थ महत्वपूर्ण होता है। अहम भूमिका का अर्थ महत्वपूर्ण भूमिका होगा। परंपरागत से तात्पर्य है परंपरा से गए हुए, परंपरा से मिले जुले, परंपरा से आए हुए, पराय वश में पड़े हुए। परंपरागत का अर्थ परंपरा से आए हुए होता है। समर्पित और निष्ठावान नौसेना कार्मिक राष्ट्र द्वारा वाक्यांश में 2 विशेषण पद हैं। समर्पित निष्ठावान, निष्ठावान राष्ट्र, नौसेना राष्ट्र, समर्पित नौसेना। इस वाक्यांश में नौसेना संज्ञा है। इसके पूर्व समर्पित और निष्ठावान शब्द नौसेना की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, अतः ये दोनों विशेषण पद हैं। तो इसका सही उत्तर है समर्पित निष्ठावान। आज़ाद देश के बासिंदे कथन का अर्थ है स्वतंत्रता के प्रेमी पक्षी, स्वतंत्र देश के बलिदानी, स्वतंत्र देश के निवासी, स्वतंत्र राह के राही। आज़ाद का अर्थ स्वतंत्र होता है। बासिंदे का अर्थ निवासी या रहने वाले होता है। आज़ाद देश के बासिंदे का अर्थ स्वतंत्र देश के निवासी होगा। सरल वाक्य है, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूँगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, यह मिश्र वाक्य है। वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूँगा, यह संयुक्त वाक्य है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है, यह सरल वाक्य है। तो इसका सही उत्तर है उसके आने का समय निश्चित नहीं है। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशव दास, भिखारी दास, पद्माकर, सेनापति। विज्ञान गीता केशव दास की कृति है। तेजी से के अर्थ में कौन सा शब्द सूचक है? भागते हुए, चट से, निकल कर आए, ढेर सारे। इन चारों विकल्पों में चट से शब्द सूचक का अर्थ तेजी से होता है। तो इसका सही उत्तर है चट से।
दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। जुरा जूरा, बंधन संलग्न, व्यसन दुष्क्रिया, यौगिक मिश्रण, संलग्न केस बंधन। जुरा का अर्थ संलग्न, जूरा का अर्थ केस बंधन होता है, तो इसका सही उत्तर है संलग्न केस बंधन। दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। अर्क, सत्व सूर्य, बुध तांबा। अर्क का अर्थ सत्व सूर्य तांबा होता है, लेकिन बुध इसका अर्थ नहीं होता है। यह असंगत विकल्प है, तो इसका सही उत्तर है बुध। साधु शब्द का विलोम शब्द है साधुनी, सन्यासीन, साध्वी, असाधु। साधु मूल शब्द है, इसमें अ उपसर्ग लगाने पर यह अपने मूल शब्द का विलोम शब्द बन जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर असाधु है। जंगल का समानार्थक शब्द है बहिन, द्रुमदल, कानन, कुसुम। जंगल का समानार्थक शब्द कानन होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द है पयोधि, अम्बुज, अम्बुधि, पयोध। पयोधि का अर्थ समुद्र, अम्बुज का अर्थ कमल और ब्रह्मा तथा अम्बुधि का अर्थ समुद्र होता है। पयोध का संधि विच्छेद पयः योग द होता है। पयः का अर्थ जल तथा द का अर्थ देने वाला होता है। जल देने वाला बादल होता है, अतः बादल का पर्यायवाची शब्द पयोध होगा। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। कृतज्ञ, कृतधन। उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला। उपकारी, अपकारी, अपकारी, उपकारी। उपरोक्त में से कोई नहीं। कृतज्ञ का अर्थ उपकार मानने वाला, कृतधन का अर्थ उपकार न मानने वाला होता है, तो इसका सही उत्तर है उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला। दिए गए शब्द का 4 विकल्पों में से असंगत पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। थकान, श्रांति, विश्रांति, क्लांति, थकावट। थकान का पर्यायवाची शब्द श्रांति, क्लांति, थकावट होता है। विश्रांति इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह असंगत विकल्प है। सही उत्तर है विश्रांति। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारे को दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली आना है, हमें दिल्ली में जाना है, हमने दिल्ली जाना है। इन विकल्पों में शुद्ध वाक्य है हमें दिल्ली आना है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। परिश्रमी शब्द गुण को दर्शाता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था न्यूयॉर्क, अमेरिका, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, लंदन, ब्रिटेन, भोपाल, भारत। वर्ष 2015 को 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भोपाल, भारत में हुआ था। निम्न वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चयन कीजिए। पेट की अग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। दावाग्नि का अर्थ जंगल में लगने वाली आग, बड़वाग्नि का अर्थ समुद्र में लगने वाली आग तथा मंदाग्नि का अर्थ पाचन क्रिया का कमजोर होना होता है। जठराग्नि का अर्थ पेट में लगने वाली आग होता है। अतः
पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द जठराग्नि होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद उत योग श्वास होता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वसुंधरा, माते, वीर पशु, इनमें से कोई नहीं। वसुंधरा का अर्थ पृथ्वी, माते का अर्थ माता होता है। वीर पशु वीर पुत्रों की माता को कहा जाता है। इसलिए वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द वीर पशु होगा। जो सबसे आगे रहता हो उसको कहते हैं अग्रणी, अनादि, अनुकरणीय, अवैध। सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहा जाता है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय जुड़े बना है? बहिन, बाघिन, हिरणी, नातिन। बाघ में इन प्रत्यय लगकर बाघिन, हिरन में ई प्रत्यय से हिरनी तथा नाती में इन प्रत्यय से नातिन शब्द बना है। बहिन में कोई प्रत्यय नहीं है, यह प्रत्यय विहीन शब्द है। इसका सही उत्तर बहिन है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ अलंकार है। यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, श्लेष। जिस वाक्य या काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प चुनकर कीजिए। घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता। मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार, ब्राह्मण। इसका सही उत्तर कुत्ता है। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर के लिए अदरक विष है। बंदर को खांसी जुखाम नहीं होता। मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करता। बंदर को अदरक पसंद नहीं। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करता। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, हेमचंद्र। मैथिल भाषा की कोकिल कंठता के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में अभिव्यक्ति शब्द की वर्तनी शुद्ध और सही है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। धन्यवाद।